गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार फ्रॉम सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट 2 लेकर आया हूं। आज आप देखोगे कि कैसे आप आसानी से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं डिग्री ऑफ। अब आप देखिए कि पॉजिटिव डिग्री को कैसे हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। हमने इससे पहले कि प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बताया था कि जो एडजेक्टिव होता है, कौन से एडजेक्टिव सिंगल होते हैं, कौन से एडजेक्टिव डबल सेल्बिंग होते हैं, कैसे फॉर्मेशन किया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे इंसिस्ट करूंगा कि प्रीवियस वाले वीडियो को ज़रूर देख लेंगे सो दैट ये आसानी से समझ में आवे। अब देखिए, पॉजिटिव डिग्री के हमने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। सूर्या इज एज डिस्ट्रक्टिव एज रोहित शर्मा एंड योर सेकेंड एग्जाम्पल इज दिल्ली इज नॉट सो क्राउडेड एज मुंबई। तो होता क्या है कि पॉजिटिव डिग्री में 2 चीज़ों की सिमिलरिटी या 2 चीज़ों की डिसिमिलरिटी दिखाया जाता है। अब देखिए, सिमिलरिटी शो करेगा तो एज के बीच में एडजेक्टिव अपने फंडामेंटल फॉर्म में रहेगा। अगर डिसिमिलरिटी शो करती है तो सो एज के बीच में एडजेक्टिव अपने बेसिक फॉर्म में रहेगी। अब अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो बेहद आसान तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहले, जैसे पहले हमने लिखा है कि सूर्या इज एज डिस्ट्रक्टिव एज रोहित शर्मा, तो सबसे पहले आप करना क्या, ये सिमिलरिटी हो या डिसिमिलरिटी हो, सबसे पहले यू विल हैव टू राइट लास्ट वर्ड। जो लास्ट वाला वर्ड है सबसे पहले लिखेंगे, लास्ट वर्ड आप लिख दोगे। उसके बाद जो वर्ब है उसे आप लिखेंगे। उसके बाद देखोगे कि जब 2 चीज़ों की सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी शो की जा रही है, नॉट गिवन है या नहीं। अगर नॉट मेंशन नहीं है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में नॉट मेंशन नहीं है, तो नॉट लगा दोगे। अगर मेंशन है तो नॉट को हटा दोगे। यानी आप यूँ कह सकते हो, नॉट विल बी एडेड और डिलीटेड। अगर नहीं है तो ऐड हो जाएगा, अगर है तो डिलीट कर दोगे। उसके बाद आपने किया, अब आपने कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री करेंगे, यानी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री। और जब भी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे उसके बाद आप देन लिखोगे। उसके बाद आपको फर्स्ट वर्ड लिख देना है। जैसे बेटा हमने कहा सूर्या इज एज डिस्ट्रक्टिव एज रोहित शर्मा, तो लास्ट वर्ड क्या है, रोहित शर्मा। पहले का आप बना रहे हो, लास्ट वर्ड आपने लिख दिया रोहित शर्मा। वर्ब आपका इज है, आपने वर्ब लिख दिया। अब पहले में आप देख रहे हो कि नॉट नहीं दिया गया है, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय नॉट इसमें आप ऐड कर दोगे। अब एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री डिस्ट्रक्टिव या आपका डबल सेल्बिंग है, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगाना पड़ेगा। तो रोहित शर्मा इज नॉट मोर डिस्ट्रक्टिव। अब चूंकि कंपैरेटिव डिग्री आपने लगाया तो उसके बाद आप नेचुरली आपको देन लिखना होगा। फिर फर्स्ट वर्ड क्या है, सूर्या। यानी आपने देखा ये जो आपका पॉजिटिव डिग्री था यह आपका किस में कन्वर्ट हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में, CD में। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है, दिल्ली इज नॉट सो क्राउडेड एज मुंबई। तो इसमें आप देखते हो कि लास्ट वर्ड आपकी मुंबई है।
वर्ब इसमें इज है तो इधर भी इज लिख दीजिए। नॉट गिवन है तो कंपैरेटिव डिग्री में आप नॉट को हटा दोगे, डिलीट कर दोगे। अब एडजेक्टिव क्राउडेड, वंस अगेन ये डबल सेल्विंग है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री मोर क्राउडेड। कंपैरेटिव डिग्री लगाया तो हमने सोचना नहीं, इसके बाद हमने देन लगा देना है। उसके बाद फर्स्ट वर्ड आपका क्या है, दिल्ली। ये देखिए आपका कंपैरेटिव डिग्री बन गया। पहले का हुआ रोहित शर्मा इज नॉट मोर डिस्ट्रक्टिव देन सूर्या, और दूसरे का हुआ मुंबई इज मोर क्राउडेड देन दिल्ली। अब आइए हम पॉजिटिव डिग्री के कुछ और एग्जांपल्स। इसके तीन कंस्ट्रक्शन होते हैं। एक तो हो गया सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी, जिसका स्ट्रक्चर हमने इधर लिख रखा है, और दूसरा पॉजिटिव डिग्री की इनागुरेशन होती है नो अदर से, और तीसरा होता है वेरी फ्यू से। तो अब आइए नो अदर और वेरी फ्यू वाले पॉजिटिव डिग्री को कैसे हम कंपैरेटिव डिग्री में बदल लेंगे, आइए हम देखते हैं। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री के दो एग्जाम्पल और हमने लिख रखे हैं, जिनकी इनागुरेशन नो अदर से और वेरी फ्यू से होती है। यानी पॉजिटिव डिग्री से क्वेश्चन तीन तरह से पुटअप किए जाते हैं एग्जामिनेशन में। दो चीज़ों की सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी, जिसे अभी आपने देखा है, और दूसरा होगा नो अदर से स्टार्ट होगा, तीसरा होगा वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा। अगर नो अदर से स्टार्ट होता है तो हम कैसे से कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। ये दूसरा सेकेंड स्ट्रक्चर बताता है कि सबसे अगर नो अदर से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आप लास्ट वर्ड लिखोगे, फिर आप वर्ब लिखेंगे। अब देखिए नो अदर में इसमें नॉट हटने का या नॉट जोड़ने का गेम नहीं है, क्योंकि नो अदर में इसमें ऑलरेडी नॉट इंक्लूड है। वेरी फ्यू ये निगेटिव सेंस ऑलरेडी देता है, तो इसमें नॉट ना हटना है ना नॉट जोड़ना है। तो लास्ट वर्ड आपने लिख दिया, वर्ब लिख लिया। उसके बाद एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री। ओके, जब भी एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे तो देन जरूर लिखेंगे। देन के बाद आप एनी अदर लगाओगे। इसके बाद नो अदर के बाद आने वाले शब्द यानी वर्ड्स दैट आर यूज्ड आफ्टर नो अदर। अब आइए जैसे हम इसका बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए सबसे पहले आप लिखोगे लास्ट वर्ड इंडियन आर्मी। वर्ब आपकी इज होगी। अब एडजेक्टिव ब्रेव है, ब्रेव का कंपैरेटिव डिग्री सिंगल सेल्विंग है तो ब्रेव का क्या हो जाएगा, ब्रेवर। अब कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपने देन लगाओगे। अब आपने देखा कि नो अदर से स्टार्टिंग है तो इधर आप एनी अदर लगाओगे। फिर नो अदर के बाद आने वाले टर्म है आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। आपका कंपैरेटिव डिग्री हुआ इंडियन आर्मी इज ब्रेवर देन एनी अदर आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए अगर वेरी फ्यू से स्टार्ट है तो उसका कंस्ट्रक्शन देखिए। अगर वेरी फ्यू से स्टार्ट है, इसको सेकंड कह लीजिए, ये आपका सेकंड एग्जांपल हुआ, इसको आप थर्ड कह लो। जो थर्ड का कंस्ट्रक्शन होगा सबसे पहले आपको लास्ट वर्ड लिखना होगा। फिर आपने वर्ब लिखा, फिर वही बात एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री है तो नेचुरली इसके बाद हमने देन लिखना है। अगर वेरी फ्यू से स्टार्ट है तो देन के बाद आप लिखोगे मोस्ट अदर।
देन के बाद आप लिखोगे मोस्ट अदर। फिर बात वही वर्ड्स दैट आर यूज्ड आफ्टर वेरी फ्यू। अब जैसे ये एग्जांपल है, वेरी फ्यू ऑलराउंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर सो पॉपुलर एज कपिल देव। तो सबसे पहले आपने लिखना होगा कपिल देव। एग्जांपल नंबर ये सेकंड था, सबसे पहले आप लिखोगे कपिल देव। फिर वर्ब इधर वर है बिकॉज की इधर ऑलराउंडर्स है। अब यह कपिल देव है तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा, वाज। एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री, पॉपुलर है डबल सेल्विंग, इसके पहले मोर लगा कर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन। अब वेरी फ्यू है तो आप क्या लगाओगे, मोस्ट अदर। फिर वेरी फ्यू के बाद आने वाले शब्द क्या है, ऑलराउंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, आप इसको लिख दो। तो इसका आपका हुआ कंपैरेटिव डिग्री, कपिल देव वाज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर ऑलराउंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से वेरी फ्यू से स्टार्ट होने वाले का बना सकते हो और नो अदर का। एक चीज़ हमने देखा है कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि नो अदर वाला है तो हमने मोस्ट अदर लगाना चाहिए या एनी अदर वाला लगाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए सिंपल सा आप अपने जहन में रखिएगा कि अगर नो अदर वाला आया, नो अदर से स्टार्टिंग है, तो हमने एनी अदर क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि नो अदर का मतलब होता है नो प्लस अदर, और इसका एनालिसिस करेंगे तो नो को होता है नॉट प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस अदर, और ये होता है नॉट ए एन एब्रीविएशन एनी का होता है, तो एनी प्लस अदर ये हो जाएगा एनी अदर। तो आपके जहन में आएगा कि नो अदर है उसमें एनी अदर ही हमने लगाना है, और जो बच गया वेरी फ्यू उसमें आपको मोस्ट अदर लगाना है। अच्छा, एक बात और देखिए, ये तो हो गया। इससे क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो पूछते ही हैं, इससे सिंटैक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं करेक्शन करने के लिए, तो उस पर भी आप अपना फोकस बनाए रखिएगा। जैसे एग्ज़ाम में अगर दे देगा करेक्शन करने के लिए, अगर करेक्शन की बात करता हूँ तो ये ध्यान में रखिएगा कि नो अदर आर्मी ऑफ द वर्ल्ड को दे देगा नो अदर आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ब को इसको आर कर देगा, या वेरी फ्यू ऑलराउंडर्स ऑफ द, वेरी फ्यू ऑलराउंडर्स कर दिया तो हो सकता है वेरी फ्यू के बाद ऑलराउंडर कर दे। ऐसे करके सिंटेक्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन और वेरी फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होता है। इसी तरह कंपैरेटिव डिग्री में अगर सिंटेक्स में देता है तो आप उसमें भी चेक कर लेना कि एनी अदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, जबकि मोस्ट अदर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन। अब आइए इन्हीं दोनों का हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब आइए हम पॉजिटिव डिग्री का हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री के 3 कंस्ट्रक्शन होते हैं, एक सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, दूसरा नो अदर से स्टार्ट है, तीसरा वेरी फ्यू से। तो आपको एक बात जाननी होगी कि जब दो चीज़ों की सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी आप कर रहे हो तो उसका पॉजिटिव डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री होने के लिए एटलीस्ट 3 चाहिए। इसलिए जब भी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी, सुपरलेटिव डिग्री बनेगी तो या तो वह नो अदर की बनेगी या तो वेरी फ्यू की बनेगी। दो चीज़ों की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी हो रही है तो उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी। अब ये सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ये 2 तरह की होती है बेटा। एक होती है प्योर सुपरलेटिव डिग्री
एक होती है इम्प्योर सुपरलेटिव डिग्री। अब थोड़ा समझ लो प्योर सुपरलेटिव डिग्री क्या हुआ और इम्प्योर सुपरलेटिव डिग्री क्या हुआ। प्योर सुपरलेटिव डिग्री का मतलब कि ऐसी सुपरलेटिव डिग्री दैट कांट बी चैलेंज, जिसको चुनौती न दी जा सके। इम्प्योर सुपरलेटिव डिग्री का मतलब दैट कैन बी चैलेंज, जिसे चुनौती दी जा सके। अब जैसे सिंपल सी बात हम कहते हैं, हमने कहा सचिन दुनिया का सबसे बढ़िया प्लेयर है, तो इससे जाहिर होता है कि दुनिया में और कोई प्लेयर नहीं जो उसके कैटेगरी का हो, तो इसे हम कहेंगे प्योर सुपरलेटिव डिग्री। अगर इसी को हम कह दें कि सचिन दुनिया के सबसे बढ़िया प्लेयरों में से एक है, इसका मतलब सबसे बढ़िया तो सचिन है, लेकिन कुछ और भी प्लेयर वर्ल्ड में हैं जो कि सचिन के कैटेगरी के हैं, उसके उस क्वालिटी को चैलेंज कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे इम्प्योर सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए 2 एग्जाम्पल हमने लिखा है, तो ध्यान में रखिएगा कि नो अदर वाला जब भी अगर पॉजिटिव डिग्री को आप सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो हमेशा प्योर सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। वेरी फ्यू वाला जब भी बनाओगे तो वो हमेशा इम्प्योर सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। अब उसके पहचानने का भी तरीका आसान है। अगर प्योर सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल THE दी रहेगी और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर नाउन। अगर इम्प्योर सुपरलेटिव डिग्री रहेगी तो उसके पहले THE की जगह वन ऑफ THE दी रहेगी और सुपरलेटिव डिग्री के बाद प्लूरल नाउन आता है। जैसे देखिए हमने कहा नो अदर आर्मी ऑफ द वर्ल्ड इज सो ब्रेव एज इंडियन आर्मी। आपने देखा कि नो अदर से आपकी पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट है, तो जब भी इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी नो अदर मतलब कोई नहीं है कैटेगरी में, तो ये प्योर सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। सबसे पहले आपको लास्ट वर्ड लिखना होगा, फिर वर्ब लिखना होगा। अब नो अदर से स्टार्ट है, प्योर सुपरलेटिव डिग्री है तो THE लिखना होगा, उसके बाद एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, फिर वर्ड्स दैट आर गिवन आफ्टर नो अदर। इस तरह से आप इसका सुपरलेटिव बनाओगे। जैसे हमने लिखा नो अदर आर्मी ऑफ द वर्ल्ड इज सो ब्रेव एज इंडियन आर्मी, एट फर्स्ट यू विल राइट इंडियन आर्मी। वर्ब आपका इज हो जाता है। अब नो अदर से स्टार्ट है तो हमें प्योर सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले THE लिखना होगा। इंडियन आर्मी इज द, अब ब्रेव का सुपरलेटिव डिग्री आपका ब्रेवेस्ट होता है। इंडियन आर्मी इज द ब्रेवेस्ट। अब नो अदर के बाद आने वाले टर्म क्या है? आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। यह आपकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है, इसे हम कहेंगे प्योर सुपरलेटिव डिग्री। क्या कहेंगे? प्योर सुपरलेटिव डिग्री। इंडियन आर्मी इज द ब्रेवेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। जो भारतीय फौज है दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे बहादुर फौज है। यानी ब्रेवरी के मामले में इंडियन आर्मी की क्वालिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे हम कहेंगे प्योर सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं करेक्शन करने के लिए। करेक्शन करने के लिए आएगा तो हो सकता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल THE दिया है तो ये नाउन को क्या कर दे? प्लूरल कर दे। तो उस पर भी ध्यान रखना, करेक्शन में भी आपको एक काफ़ी कोऑपरेट करेगा। देखना कि अगर बेटा सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले THE है तो नाउन हमेशा सिंगुलर में होना चाहिए। अब आइए वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जिसे एक वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा तो जब भी हमारा बनेगा वह इम्प्योर सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। सबसे पहले इसमें भी हम लास्ट वर्ड लिखेंगे कपिल देव। अब वर्ब यहां पर वर दिया है, चूंकि ऑलराउंडर्स था। अब यहां पर कपिल देव है, सिंगल पर्सन है, तो वर्ब आपका क्या हो गया? वाज। अभी हमने बताया कि वेरी फ्यू से स्टार्ट है तो इम्प्योर सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। तो अब THE की जगह आप क्या लगाओगे? वन ऑफ THE। जिसे कि द और दी कहते हो। कपिल देव वॉज वन ऑफ द। अब देखो कि एडजेक्टिव क्या है?
पॉपुलर है, तो सुपरलेटिव डिग्री इसका मोस्ट पॉपुलर होगा बिकॉज ये डबल सिलेबिंग है। कपिल देव वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। अब वेरी फ्यू के बाद आने वाले शब्द क्या है? ऑलराउंडर शब्द वर्ड। ये भी देखिए सुपरलेटिव डिग्री बना, इसे हम कहेंगे सर इम्प्योर। क्या कहेंगे? इम्प्योर सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि इसकी क्वालिटी को चैलेंज किया जा सकता है। यानी दूसरा हुआ कपिल देव वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑलराउंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो दस यू कैन इजिली चेंज फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री इनटू सुपरलेटिव डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम नो अदर और वेरी फ्यू। और लेकिन मैंने एक बात बताया, हम देखिए पॉजिटिव डिग्री से हम लोग कंपैरेटिव सीखे, पॉजिटिव से हमने सुपरलेटिव डिग्री सीखा है, लेकिन बेटा ये डिग्री के साथ साथ करेक्शन में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ध्यान में रखना होगा, अगर करेक्शन करने के लिए दिया हो, अगर सुपरलेटिव डिग्री कहीं पर अगर दिया हो, जैसे इसको सुपरलेटिव डिग्री को लिख दे इंडियन आर्मी इज़ द ब्रेवेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड, तो जान जाना कि गलत है, क्योंकि प्योर सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, इम्प्योर सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा प्लूरल नाउन, और उसको पहचान भी सकते हो आसानी से। अगर प्योर सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तो उसके पहले THE, इम्प्योर सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले वन ऑफ THE। दस यू कैन इजली आइडेंटिफाई एंड मेक ए डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब आइए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि आपको ये समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा कि हम वेरी फ्यू नो अदर से स्टार्ट होता है तो कैसे सुपरलेटिव बनाएंगे। आपने पॉजिटिव से कंपैरेटिव भी देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ कैन वी चेंज फ्रॉम कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, गुड बाय, गुड डे।